आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई सफलता की चाहत रखता है। हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं और सपने होते हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है ध्यान केंद्रित करना। फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके बीच ध्यान भटकना, प्रेरणा खोना और आखिरकार अपने लक्ष्यों से भटक जाना आसान हो जाता है। जब ध्यान खो जाता है तो लक्ष्य भी खो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक युवा लड़के तारो की कहानी के माध्यम से जीवन में ध्यान केंद्रित रखने का तरीका दिखाऊंगा। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में तारो नाम का एक लड़का रहता था। तारो तीरंदाजी की कला सीखने के लिए उत्सुक था, लेकिन अनगिनत प्रयासों के बावजूद वह लक्ष्य पर निशाना नहीं साध पाता था। जबकि अन्य लड़के आसानी से निशाने पर तीर मारते थे, तारो संघर्ष करता रहा। उसके तीर कभी भी निशाने पर नहीं लगते थे। उसके गुरु, जो बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी थे, समस्या को समझ गए। तारो का ध्यान केंद्रित नहीं था। उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के इरादे से गुरु ने अगले दिन तारो को जंगल में ले जाने का फैसला किया। जंगल शांत था, ऊंचे पेड़ पहरेदारों की तरह खड़े थे और हवा पत्तियों के बीच धीरे से फुसफुसा रही थी। गुरु ने तारो को एक धनुष और एक तीर सौंपा। आज हम तीरंदाजी का अभ्यास करेंगे, गुरु ने कहा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत ही खास लक्ष्य को मारो। गुरु ने एक दूर के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसकी शाखाएं हरी भरी पत्तियों से लदी हुई थीं। एक शाखा पर एक छोटा सा पक्षी बिल्कुल स्थिर बैठा था। तुम्हारा लक्ष्य, गुरु ने कहा, उस पक्षी की आंख है। तारो ने पक्षी की ओर देखा, फिर अपने हाथ में धनुष की ओर देखा। उसने पहले कभी इतनी छोटी और दूर की चीज पर निशाना नहीं साधा था। गहरी सांस लेते हुए उसने तीर को धनुष में लगाया और डोरी को खींचा। जब वह तीर छोड़ने वाला था, गुरु ने धीरे से पूछा, तारो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पेड़, शाखाएं, पक्षी और उसके परे का जंगल दिखाई दे रहा है, तारो ने उत्तर दिया। गुरु ने सिर हिलाया। धनुष नीचे रखो, उन्होंने कहा। हैरान होकर तारो ने धनुष नीचे रखा और अपने गुरु की ओर देखा। क्यों गुरु, क्या मैंने कुछ गलत किया? गुरु ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत कुछ देखा। अपने लक्ष्य को मारने के लिए तुम्हें सिर्फ उस पक्षी की आंख के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। जब तुम्हारा मन बहुत सारी चीजों से विचलित हो जाता है, तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। अगले दिन गुरु तारो को फिर से उसी स्थान पर ले आए। एक बार फिर उन्होंने उसे धनुष और तीर दिया और उसी पक्षी की ओर इशारा किया। अब तारो, धनुष खींचो और ध्यान केंद्रित करो। तारो ने धनुष उठाया, तीर को धनुष में लगाया और फिर से डोरी को खींचा। इस बार उसने अपनी आंखें पक्षी की आंख पर ही टिकी रखीं। पत्तियां, शाखाएं, पूरा जंगल, सब कुछ पृष्ठभूमि में धुंधला हो गया। तारो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरु ने फिर से पूछा। मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, तारो ने अटूट ध्यान के साथ उत्तर दिया। तो तीर छोड़ो, गुरु ने आदेश दिया। तारो ने तीर छोड़ दिया। वह हवा में सीधा और सटीक उड़ा और पक्षी की आंख में सटीकता से लग गया। गुरु ने स्वीकृति में सिर हिलाया। याद रखना तारो, दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, लेकिन अगर तुम अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर रखोगे और बाकी सब कुछ भुला दोगे, तो तुम महानता हासिल करोगे। ध्यान केवल यह नहीं है कि तुम क्या देखते हो, यह भी है कि तुम क्या नजरअंदाज करते हो। उस दिन के बाद से तारो ने अटूट ध्यान के साथ अभ्यास किया। उसने अपने मन को शांत करना, डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करना और पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। समय के साथ वह देश का सबसे महान तीरंदाज बन गया, जिसे उसकी अद्भुत कौशल और अटूट ध्यान के लिए दूर दूर तक जाना जाने लगा। और जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, तारो बस मुस्कुराता और कहता,
मुझे पक्षी की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता। इस तरह के अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।